हाँ जी बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हम लोगों को जो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है वो पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कुल मिला के 5 केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एंड देन रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिएक्शन विद एल्कलीज। तो 5 केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों को एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की पढ़नी है। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटे देखो, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। कैसे? किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप रहता है। अगर दोनों यहाँ पे R ग्रुप हो जाते हैं तो ये कीटोन बन जाएगा, आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। और अगर एक जगह हाइड्रोजन आ जाए तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, या दोनों जगह आ जाए हाइड्रोजन तो भी एल्डिहाइड ही बोला जाएगा। अब मैं सामने से कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर करवा रहा हूं। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इसके ऊपर। क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन पे डेल माइनस रहेगा और कार्बन पे डेल प्लस रहेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा कार्बन पे और ये इलेक्ट्रॉन जाके मूव करेंगे ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी देखना जरा। कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन पे आएगा माइनस और इसके साथ कोई आके जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल और यहाँ कोई R ग्रुप आ गया और यहाँ आ गया H। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ गया एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर, तो बोला जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसके बाद हम लोगों को इस O- को बैलेंस करना होता है तो हम बाद में क्या कर देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, सीधी सी बात है। तो सिचुएशन क्या हो जाती है, कार्बन RHOHNU। लो जी, ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो, मैं आप लोगों को करवाता हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स, और जिसमें से आप लोग एक रिएक्शन बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके। देखो एग्जांपल है देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, आप लो एसिटल्डिहाइड ले लिया मैंने, कीटोन भी ले लेंगे। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड ले लिया, आप जानते हो इसका नाम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड। और सामने से मैं रिएक्शन करवा देता हूं, अरे किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। यहां डेल माइनस और यहां डेल प्लस। बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होगा, न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड होगा C डबल बॉन्ड O के ऊपर, यहाँ डेल माइनस रहेगा, यहाँ डेल प्लस रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन जाके कार्बन पे अटैक करेंगे और ये किसकी तरफ जाएंगे भाई, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन होगी, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा CH3 कार्बन ऑक्सीजन पे माइनस और यहाँ आगे जुड़ गया CH3। ठीक है ना, ऑक्सीजन माइनस के साथ क्या जुड़ेगा, MgBr प्लस जुड़ेगा और यहाँ H आएगा। लो, अरे सही है। और सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते होते थे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये रिएक्शन करवाइए आप लोगों को पहले अगर ध्यान हो तो क्या करना है, अब यहाँ आ जाएगा CH3 कार्बन OH H और CH3। कितने डिग्री अल्कोहल बन गया बेटे, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। समझ रहे हो, CH3 माइनस ने जाके कार्बन प्लस पे अटैक किया, इलेक्ट्रॉन कहाँ, ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएंगे, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, ऑक्सीजन के माइनस को कौन बैलेंस करेगा, H प्लस बैलेंस करेगा और ये एल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड से बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड ले लूंगा तो 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करता हूं तो 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड ले लूं, मैं कोई भी और एल्डिहाइड ले लूं, उसकी रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करता हूं तो बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर मैं यहाँ पे कीटोन ले लेता हूं तो बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल, तो बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। अरे अल्कोहल की प्रिपरेशन में भी करवाई थी ये रिएक्शन, आप लोगों को ध्यान शायद होगा नहीं अभी। देखो तो ये CH3 माइनस जाके यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पे CH3 आएगा ना, CH3
और ये CH3 माइनस जाके इस कार्बन पे जुड़ेगा तो 3 CH3 इसके ऊपर जुड़ गए, अभी ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, देन एसिडिक हाइड्रोलिसिस OH आएगा और यहाँ आ जाएगा CH3 एंड हियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। तो क्या बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। तो ये थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब उसके बाद मैं बोलता हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा हूँ बेटे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, with elimination of a molecule of water, वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, with elimination of a molecule of water, with elimination of a molecule of water, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन with elimination of a molecule of water। देखो जरा ध्यान से क्या होगा। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है ये भी। यहां हम लोग जो C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन है ना, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर कौन सा ग्रुप रहेगा, C डबल बॉन्ड O रहेगा। इसकी जो रिएक्शन है वो हम अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ करवाएंगे, अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ करवाएंगे, अमोनिया के डेरिवेटिव्स NH2H, ऐसे लिख सकता हूं ना अमोनिया को। और इसका एक हाइड्रोजन हटा के मैं कोई भी ग्रुप लगा देता हूं, X Y Z कुछ भी बोल दो आप, मैंने Z बोल दिया उस ग्रुप को, मैं उसकी जगह कोई भी ग्रुप रख देता हूं। सपोज करो अगर मैं कहता हूं कि मैं यहाँ हाइड्रोजन की जगह OH रख देता हूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH2OH। अरे बना के नहीं, NH2OH। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन इसका नाम होगा, हाइड्रोक्सिल एमाइन, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल एमाइन। H की जगह क्या रख दिया OH, तो बोला जाएगा हाइड्रोक्सिल एमाइन। और देखो H की जगह रख देता हूं मैं NH2, क्या NH2 रख देता हूं, एक NH2 तो पहले से था, एक और NH2 रख दिया मैंने हाइड्रोजन हटा के, तो इसका नाम हो जाता है हाइड्राजिन। हाइड्राजिन याद रखना बेटे, इनका नाम याद रखना, आगे भी यूज होंगे ये। हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजिन, हाइड्राजिन, हाइड्रोक्सिल एमाइन एंड हाइड्राजिन, हाइड्राजिन। और ले लो इसके डेरिवेटिव, और भी बहुत डेरिवेटिव आ जाएंगे बेटे, लो। और इसके डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, और दो तीन डेरिवेटिव्स के बारे में। लो देखो, अब अगर मैं कहता हूँ ये आ गया था ना, देखो NH2, इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, हाइड्रोजन बोल रहे थे ना, इसको हाइड्रोजन बोल रहे थे। मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पे मैं हाइड्रोजन हटा के एक C6H5 ग्रुप और लगा देता हूँ, C6H5 ग्रुप, तो इसको बोला जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन। क्या बोला जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन बोला जाएगा बेटे, फिनाइल हाइड्रोजन। देखो जरा ध्यान से एक बार, क्या है ये कैसे बनाया मैंने, कैसे लिखा, ये है फिनाइल, इसको तो जानते हो ना, फिनाइल। और हाइड्रोजन क्या लिखा था मैंने, NH2, ये हाइड्रोजन लिखा था मैंने अभी, है ना, थोड़ी देर पहले बताया था। अभी ये क्या था, हाइड्रोजन था। अब हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन हटा रहा हूं मैं और उसकी जगह C6H5 लगा रहा हूं, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन हटा रहा हूं और उसकी जगह C6H5 लगा रहा हूं, तो ये कैसे लिखा जाएगा, NH2, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, NH2, सही है। तो ये क्या बोला जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन बोला जाएगा बेटे, फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये भी तो अगर मैं बात करूं अमोनिया के डेरिवेटिव में काउंट होगा कि नहीं होगा। मैंने क्या किया हुआ, अभी देखो मैं कह रहा हूं कि मैंने इसका ये हाइड्रोजन हटाया अमोनिया का, और अमोनिया का हाइड्रोजन हटा के मैंने उसकी जगह, अमोनिया का हाइड्रोजन हटा के मैंने उसकी जगह ये ग्रुप रखा हुआ है ना, पूरा का पूरा, वही तो किया हुआ है, क्या NHC6H5। तो इसको क्या बोला जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन, इसको बोला जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन। तो इनके साथ रिएक्शन कैसे होगी, बड़ी ही सिंपल सी रिएक्शन है और बहुत आसान है, एडिशन ही होगा लेकिन विद एलिमिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होगा लेकिन विद एलिमिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, विद एलिमिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो एग्जांपल देके बताता हूँ। मैंने ले लिया यहाँ पे
C डबल बॉन्ड O CH3 और H, अभी लिखा था, क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड। अरे पिछली रिएक्शन में बात करी थी हमने एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और सामने आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है हाइड्रोक्सिल अमाइन, ले लो चलो, NH2OH, ये लिखा हुआ मिलता है। एक खास बात है इस रिएक्शन की, एक मॉडरेट पीएच हम लोगों को रखना होता है, ऑप्टिमम पीएच बोल देते हैं, उससे कम या ज़्यादा पीएच पे ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर मैं उससे ज़्यादा पीएच ले लूँगा तो भी रिएक्शन नहीं होगी, या अगर मैं उससे कम पीएच ले लूँगा तो भी रिएक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। तो पीएच लगभग 3.5 के आसपास रहता है, इस रिएक्शन में लेना पड़ता है। पीएच कितना रहेगा, 3.5, ऑप्टिमम पीएच बोला जाता है इसको। तो बेटे ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, और नाइट्रोजन OH NOH, ये ग्रुप किसकी जगह आ जाएगा, ऑक्सीजन की जगह आएगा। तो कैसे जुड़ेगा, N C डबल बॉन्ड NOH, और यहां सामने से क्या आ गया भाई, CH3, और ये आ गया H। लो जी, अच्छा इसको मैं क्या बोल रहा था, इसको मैं बोल रहा था हाइड्रोक्सिल अमाइन बोल रहा था, इसको बोल रहा था हाइड्रोक्सिल अमाइन, एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्जिम। इसको क्या बोला जाएगा, ऑक्जिम। अरे क्या बोला जाएगा बच्चों, ऑक्जिम, याद रखना इसका नाम होगा ऑक्जिम। ऑक्जिम क्या नाम होगा, ऑक्जिम। तो अरे हाइड्रोक्सिल एमाइन से क्या बनेगा, ऑक्जिम बनेगा, जब उसकी रिएक्शन में किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करवाता हूँ। एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जब उसकी रिएक्शन करवाता हूँ तो वो क्या बनाएगा, ऑक्जिम बनाएगा। देखो कीटोन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो कीटोन के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, कीटोन ले लो आप, एसीटोन ले लिया, और इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन, या आप क्या बोल सकते हो, प्रोपेनोन बोल सकते हो। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन, ये है, ये देखो यहाँ से ये ऑक्सीजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन गए, तो क्या निकला, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला, तो बना क्या, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड NOH, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉन ऑक्जिम। ठीक है, वो एल्डिहाइड का ऑक्जिम बना था, ये कीटोन का ऑक्जिम बना है। तो जब भी हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करवाऊंगा तो वहां से क्या बनेंगे, ऑक्जिम बनेंगे, ध्यान रखना, वहां से बनेंगे ऑक्जिम। अब अगर मैं ले लेता हूं अमोनिया का दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं, लो, जो मैंने आप लोगों को बताया था, क्या, हाइड्रोजन कैसे रिएक्ट करेगा, C डबल बॉन्ड O CH3H, और मैं रिएक्शन करवा देता हूँ NH2 के साथ। इसको क्या बोला जाएगा भाई, इसको बोला जाएगा हाइड्रोजन। और इसको आप जानते हो क्या बोला जाता है, अरे 2 कार्बन का एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बोल लो, या आप क्या बोल सकते हो, इथेनल, या आप इसको क्या बोल सकते हो, इथेनल। अब बड़ा सिंपल है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला, सेम कंडीशन, पीएच ऑप्टिमम लगभग कितना 3.5 रखोगे, और यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो कार्बन डबल बॉन्ड NH2, यहाँ आ जाएगा CH3 और ये आ जाएगा H। अब ये है इथेनल, तो ये बना इथेनल का हाइड्राजोन, हाइड्रोजन से क्या बनेगा, हाइड्राजोन, ध्यान रखना। तो इसका नाम क्या होगा, ये होगा इथेनल हाइड्राजोन, हाइड्रोजन नहीं हाइड्राजोन बन जाएगा। अभी इसका नाम होगा इथेनल हाइड्राजोन, और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है बाहर। मैं लिख नहीं रहा, वो अंडरस्टूड है कि वाटर का मॉलिक्यूल तो बाहर निकल ही रहा है हर एक रिएक्शन में। अगर मैंने कीटोन ले लिया, कीटोन मैंने क्या ले लिया, वही एसीटोन ले लिया, या मैंने क्या ले लिया, प्रोपेनोन ले लिया बेटे, तो क्या बनेगा, ये प्रोपेनोन का हाइड्रोजन बन जाएगा ना, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, प्रोपेनोन हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, इसको बोला जाएगा प्रोपेनोन हाइड्रोजन। ठीक, अब अगर मैं कहता हूं देखो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दो, तो क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा। बस सीधी सी बात है, कीटोन की रिएक्शन मैंने करवा दी, C6H5NH2। देखो अगर ऐसे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ऐसे लिख लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो NH2NHC6H5 ऐसे लिख लो।
ऐसे भी लिखने में दिक्कत हो रही है, ऐसे भी समझ नहीं आ रही बात, तो ऐसे लिख लो यू NH NH2 NH NH2। इसको क्या बोला जाएगा? फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। लो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा भाई बाहर, H2O निकल जाएगा जी, निकलेगा कि नहीं? ये ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन नहीं जाएगा, अब हाइड्रोजन जाएगा ये वाला, अरे ये हाइड्रोजन जाएंगे यहाँ से, H2O निकलेगा। अब कैसे जुड़ेगा ये जुड़ेगा कार्बन डबल बॉन्ड, इधर क्या आ गया? यहाँ आ गया CH3 और यहाँ भी आया बेटे क्या? CH3। इसके साथ क्या जुड़ा? इसके साथ जुड़ा ये वाला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। देखो मैंने क्या लिखा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और उसके साथ आगे क्या जुड़ा हुआ है? आगे जुड़ा हुआ है C6H5, C6H5। तो क्या बोला जाएगा? प्रोपेनोन। ऐसे ही एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन करेगा सेम तरीके से, तो बोला जाएगा प्रोपेनोन फिनाइल, फिनाइल हाइड्राजोन, प्रोपेनोन फिनाइल हाइड्राजोन, प्रोपेनोन फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, प्रोपेनोन फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है भाई बच्चों, तो ये थी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने पढ़ी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। पहली थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन पढ़नी है, ऑक्सीडेशन पढ़नी है, और एक है रिएक्शन विद एल्कलीज। उसके बाद आपका एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पढ़ते रहो बच्चों, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट भेजो। ठीक है।